नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी दूध का दाम। जब समाज में ईमानदारी बचेगी ही नहीं, तब यह कहानी लोगों को फिर से सच के मार्ग पर चलना सिखाएगी। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना दूध का दाम। एक सच्चाई, एक सबक, एक प्रेरणा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंधियों से डरते नहीं, बल्कि अपने भीतर दीपक जलाकर राह रोशन करते हैं। ऐसे ही एक साधारण से दिखने वाले पर असाधारण सिद्धांतों वाले इंसान थे गंगादीन बाबू। न चेहरे पर कोई विशेष आकर्षण, न वाणी में कोई खास प्रभाव, लेकिन दिल ऐसा जो हर दर्द को खुद में समेट ले और फिर भी मुस्कुराता रहे। सरकारी दफ्तर में एक छोटे पद पर कार्यरत, हर रोज समय पर दफ्तर जाना, ईमानदारी से काम करना और शाम को अपने पुराने लेकिन आत्मीय से घर लौट आना, यही था उनका जीवन। पर इस साधारण जीवन में भी उनके पास था एक अपार खजाना, ईमानदारी का, कर्तव्य का और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का। उनके घर में एक और आत्मा थी, भोला। भोला एक अनाथ, जिसे उन्होंने सड़क से उठाकर अपने घर में स्थान दिया था और दिल से अपने बेटे की तरह पाला था। भोला कम बोलता था, लेकिन जब बाबूजी को देखता तो उसकी आंखों में एक चमक होती, जैसे किसी ने उसे जिंदगी दी हो। गंगादीन बाबू को भोला की मासूमियत और भोलापन बहुत प्रिय था। वह रोज सुबह उठकर पूजा करता, बाबूजी के लिए चाय बनाता और फिर उनकी साइकिल की सफाई में जुट जाता। अब कहानी के मोड़ की ओर। एक दिन दफ्तर में एक बवाल मचा। एक क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। विभाग में जांच बैठी। हर कोई डर के मारे कांप रहा था, लेकिन गंगादीन बाबू, वे तो जैसे सच की मूर्ति थे। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने सिर ऊंचा कर कहा, मैंने जीवन भर एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की। जो तनख्वाह मिली उसी में गुजारा किया। अफसरों ने उनकी आंखों में देखा और उन्हें एक विशेष दायित्व सौंपा। शहर में सरकारी संस्थानों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच का कार्य। यह उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय था। पहले ही दौरे में वे पहुंचे सरकारी अस्पताल, जहां बीमार लाचार लोग जीवन की अंतिम उम्मीद लेकर आते थे। वहां देखा कि मरीजों को जो दूध दिया जा रहा है उसमें दूध कम और पानी अधिक था। उस दूध को हाथ में लेकर उन्होंने देखा और कुछ पल तक चुप रहे, जैसे एक पिता अपने बीमार बच्चे को जहर पिलाते हुए देख रहा हो। उन्होंने सख्त स्वर में पूछा, यह दूध है या मरीजों की मौत का कारण? सप्लायर ने सिर झुका लिया। गंगादीन बाबू ने कहा, यह सिर्फ मिलावट नहीं है, यह एक पाप है और इसका जवाब देना होगा। उस रात बाबूजी ने खाना नहीं खाया, आंखें बंद करके लेटे रहे। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं अपने फर्ज को निभा पा रहा हूं? क्या मैं उस समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूं जिसे मैं बदलना चाहता हूं? तभी भोला आया, धीरे से पास बैठा और बोला, बाबूजी, अगर आप कहें तो मैं गांव जाकर मौसी के यहां से शुद्ध दूध ले आऊं। हमारी गाय का दूध है, बिल्कुल असली। बाबूजी ने उसकी तरफ देखा और कुछ कहे बिना सिर हिला दिया। अगली सुबह भोला तड़के ही निकल पड़ा। रास्ते में धूल भरी सड़क, गर्म धूप और कांटों से भरे पगडंडी, लेकिन भोला रुका नहीं। दोपहर होते होते वह एक बाल्टी दूध लेकर लौटा। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में जीत की चमक। बाबूजी ने दूध देखा, उसके रंग, उसकी गंध, उसकी शुद्धता, सब कुछ अलग था। उन्होंने उस दूध को डॉक्टर के सामने रखा और बोले, यह देखिए असली दूध, और वह देखिए जो आपके अस्पताल में दिया जाता है। फर्क खुद समझिए। डॉक्टर बोला, इसका दाम बताइए ताकि हम खरीद सके। गंगादीन बाबू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इस दूध का दाम, इसका दाम है इंसानियत। इसका दाम है एक अनाथ का समर्पण। इसका दाम है उस ईमानदारी का जो अब दुर्लभ हो चली है। इस घटना के बाद अस्पताल में दूध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया। सप्लायर बदल दिए गए, निगरानी बढ़ा दी गई। लेकिन गंगादीन बाबू के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या था? भोला का वो मासूम चेहरा जो कह रहा था, बाबूजी, आज मैं समझ गया कि दूध का दाम क्या होता है। दोस्तों,
ये कहानी सिर्फ दूध की नहीं, कर्तव्य की कीमत की है। ये कहानी उस सच्चाई की है जो अक्सर हार जाती है, लेकिन जब जीतती है तो समाज को बदल देती है। मुंशी प्रेमचंद की यह अमर रचना हमें बताती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी अकेली क्यों न हो, वह अंततः जीतती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।